पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां अमानत नदी के किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। शव की बरामदगी रविवार सुबह पड़वा थाना क्षेत्र के पाटन मोड़ के पास अमानत नदी के किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान निमिया गांव निवासी 30 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में हुई है। अंतिम जानकारी, रंजीत कुमार शनिवार दोपहर अपना टेम्पो लेकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। सुबह उनका शव मिलने के साथ ही उनका टेम्पो पाटन मोड़ पर खड़ा पाया गया। हत्या की आशंका और कारण, मृतक की पत्नी नीलम देवी और परिजनों ने रंजीत की हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि हत्या का कारण लंबे समय से चला आ रहा जमीन विवाद है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि वे इस जमीन विवाद को लेकर लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो इसका मर्डर हुआ, उसको जिसका पति का मर्डर हुआ, उसको पत्नी का बच्चा के फांसी दिया जाए, और जो मर्डर किया तुम लोग को गिरफ्तार करेंगे। और जो मर्डर किया वो पैसा दे के थाना में रोड पर घूरे, रोड पर घूरे। और जो पैसा जिसको पास नहीं है उसको मर्डर होगा, उसको प्रशासन उसको पत्नी के और बच्चा के फांसी दिया जाए। वही प्रशासन बोल रहा है अभी कि थाना के जेल देंगे, जेल तो उसको थाना जेल मैंने फांसी दिए। गिरफ्तार थाना प्रभारी तो अभी बोल रहा है जो हमको आवेदन दिया गया तो हम जांच कर रहे हैं। तो जांच क्यों कर रहे हैं कि मर्डर करवा दिए, मर्डर आप करवा दिए। और लाश देखिए अभी पड़ल है, और अभी जब हम रोड जाम किए तो क्या बोल रहा है प्रशासन कि हटाइए, नहीं तो जेल दे देंगे। तो जेल का दीजिएगा, जिसको पति का मर्डर हुआ है उसको पत्नी के और बच्चा को फांसी दिया जाए, फांसी दिया जाए। जो मर्डर किया और थाना प्रभारी ले के पैसा दे दिया, उसको रोड पर घुरा दिया जाए। बोले ना जी हम जा रहे हैं टेम्पू चला रहे हैं। हम बोले ना जी कहाँ जा रहे हैं, तो बोले जो जा रहे हैं टेम्पू चलाओ, रोड में चलाएंगे टेम्पू। तो रोड में चलाएंगे टेम्पू, तो फिर हम सोचे चला गए हैं, तो फिर चुपचाप रहे। तो फिर शाम के भी चुपचाप रहे। तो फिर 12 बजे रात में तो फ़ोन कर रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। फिर स्विच ऑफ बता रहा है तो रात में बार बार फ़ोन कर रहे हैं तो स्विच ऑफ मोबाइल। तो फिर 4 बजे उठ के भोर में उन भैया के भसुर के मोबाइल से फ़ोन लगाए, 4 बजे उठा के उनका, तो उनको मोबाइल से फिर स्विच ऑफ बताया। फिर बगल के मोबाइल से फिर लगाए, उनको मोबाइल से स्विच ऑफ बताया। स्विच ऑफ मोबाइल बता रहा है। तो फिर हम इनको पास फ़ोन किए तो इनको पास बोले जो वहाँ हाथी भैया, तो कहना नहीं स्विच ऑफ मोबाइल बताया। फिर अपन घरे फ़ोन किए मायके, तो वहाँ फिर बताया जो नहीं आए हैं यहाँ। तो फिर बाद में पता चला जो वहाँ पे लाश, वहाँ पे ऑटो है, ऑटो का गाड़ी लगल है। प्रशासन से क्या मांग है? हत्याकांड में दुबे जी हैं, बजू किशोर दुबे, रामलाल, तारामणि, भोला महतो, अमन सिंह, दीपक कुमार, हाँ हत्या कर दिए हैं। सब मिलके हत्या कर दी। पहले 4 दिन पहले धमकी भी दिया था। रामलाल और अमन सिंह और बजर किशोर दुबे। ये विवाद में हम लोग का पुराना ज़मीन के मैटर है। ये ज़मीन 2006 से करीब के चल रहा था पहले ही से। इसका विषय में मकान में बार बार उन लोग धमकी दे रहा था कि मकान खाली कर दो, कच्चिया मकान खाली कर दो। तो हम लोग बोले कि हम लोग खाली नहीं करेंगे, कानून जो आदेश करेगा हम लोग वो काम करेंगे, ऐसे कहने से नहीं करेंगे। इसी के बीच धमकी दिया कि तुम लोग खाली नहीं करेगा तो सभी परिवार को मार के फेंक देंगे। तो हम लोग कहें कि ठीक है, तुमको जो बुझाता करो। इसके बाद हम लोग थाना के लिखित दिए, थाना के भी दिए, शहर थाना के भी दिए, TOP थाना में दिए। इसके बाद मैडम के पास, SP के पास भी आवेदन दिए लिख के। फिर इसके बाद मैंने मकान में घर आग लगा दिया था, जैसे झोपड़ी जल गया था बाहर रोड का, तो हम लोग आवेदन दिए उसी पर। तो देखे जांच पड़ताल भी हुआ। इसके बाद बोलते हैं साहब लोग कि जांच हो रहा है। इसका बाद मैंने 4 रोज पहले से मेरा मामा भी गोल हो गया, घर से गोल हो गया। इसके बाद फिर हम लोग फिर आवेदन किए तो बोले ठीक है, कमाने लग रहा है, चल गया होगा। हम लोग बोले कि नहीं सर, ये सब झूठा बात है। इसका बाद कल ने 3 बजे के लमसम बैटरी वाला गाड़ी मेरा भाई चलाता है, मोहम्मद भाई है, वो चलाए के रूप में बोला कि भैया हम लोग जा रहे हैं शहर चलाने। वो निकला 3 बजे के लमसम। उसको करीब 7 बज गया तो हम काम करके आए, तो हम फ़ोन लगाने लगे उसका फ़ोन पे, तो मोबाइल उसका स्विच ऑफ कहने लगा। स्विच ऑफ मोबाइल कहते रह गया। 10-11 बजे तक लगाए। सुबह में कितना बजे, करीब 7 बजे TOP थाना में उपेंद्र सर का हम जानकारी दिए
कि सर हम लोग के भाई के लग रहा है कि वहाँ गाड़ी लगल है, हल्ला हो रहा है कि कुछ लोग रोड चलुआ आदमी बता रहा है, वो गाड़ी मेरा है, जहाँ शक मैंने है। तो वो बोले उपेंद्र सर कि ठीक है, तुमको ये चीज़ के जांच करके और जाके देखो जो कौन थाना उठाया है। तो हम लोग फिर पता किए, तब तक ले मोबाइल पर न्यूज़ आने लगा कि यहाँ शहर थाना में और यहाँ सदर में। क्या मांग क्या कर रहे हैं? मांग हम लोग के करना क्या चाहिए, हमारा दुगो बाल बचा है, उसको उसी को सर उसी को मार दिया जाए, तो जो करेगा कानून नहीं करेगा, हम लोग क्या मांगेंगे? हम लोग को तो देख ही रहे हैं कि क्या कर रहा है, मार भी दिया, करवा दिया, प्रशासन मर्डर करवा दिया इन लोग के भरण। राम प्रवेश कुमार मेहता। क्या है नाम, क्या है? राम प्रवेश कुमार। इस जमीन के विवाद चल रहा था शुरू से। जमीन है बगल में निमिया। हाँ, घर है। हुआ पूरा मामला बताइए। पूरा मामला कि ब्रज किशोर दुबे, रामलाल मेहता, अमन सिंह, भोला महतो, तारामणि महतो, रामलाल महतो के दामाद, वो सब कह रहा है कि घर खाली करो तो गोली मार देंगे। मार दिया, गोली मार देंगे, फिर मारिए दिया। पहले धमकी दिया, अब धमकी देने से पहले घर में 2 बार आग भी लग गया है। अब एक बाद थाना में भी गए, थाना में भी कुछ नहीं हुआ। एसपी पास गए, एसपी पास फिर टीओपी में भी आया, तो उपेंद्र सर बोले कि केस में चल गया कोर्ट में कि नोटिस भेजेंगे 4 दिन बाद, और 4 दिन में यहाँ से निकलिएगा। ये विवाद है 2026 से है। ये 3 बजे निकले हैं ऑटो लेके सवारी ढोने के लिए 3 बजे। अब सुबह तक नहीं है। 6 बजे पता चला, पड़वा वाला प्रशासन बोले हम लोग फिर अगर बात पता चला तो फिर पड़वा थाना वाला थाना भी यहाँ इधर बहुत ही दर्दनाक घटना है हमारे शहर का। कहना है वो जो लोग कहते हैं कि गरीब को नहीं सुना जाता, वो हकीकत हो गया। देखने को मिला आज एक ई रिक्शा को निम्नतम हत्या कर दिया गया, बेदर्दी से कर दिया गया। जो कि जैसा इनके परिवार के लोगों ने बताया कि पहले भी घटना का सूचना हम लोगों ने दिया था प्रशासन को। पहले भी ऐसा उनके पिताजी भी शायद 4 दिन से नहीं है, उनको गायब है, जैसे लोगों ने बताया कि 4 दिन से कोई उनको सूचना नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह चीज़ को प्रशासन को अगर सरकार अगर वर्दी अगर पहने हुए है तो भाई हम लोग चैन से तबे सोते हैं जब वो जागते हैं। तो प्रशासन से नम्र निवेदन है कि उनको जो है तुरंत तत्काल जो भी है उनको पकड़ा जाए, इस पर कार्रवाई किया जाए।